जो है हाई स्कूल में 4th रैंक प्राप्त किया था, आपने तब भी उसको सम्मानित किया था। आज उसने जो है 12th में 10th रैंक प्राप्त किया है और उसने जो है जेईई मेंस की परीक्षा 98 परसेंटाइल से पास की है और अभी उसका एडवांस का टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए जो है हमें यहाँ आना पड़ा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूरस्थ क्षेत्रों में देखो सारे लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालो, और हम दोनों जो है हस्बैंड वाइफ शिक्षक हैं, मैं उसी कॉलेज में शिक्षक हूँ जिसमें मेरी बेटी पढ़ती है, उसी में मैं पढ़ाती हूँ। और जब हमने उसको वहाँ डाला तो सारे लोग ये कहते थे कि आप जो है अच्छा। तमाम गुरुजनों को, शिक्षकों को और प्यारे बच्चों को सबको मेरा नमस्कार। सर, मैं जसपुर उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आया हूँ और अखबार हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से मौजूद है। 1992 में मैं अमर उजाला पढ़ता था सर, और आज भी मैं बहुत शौकीन हूँ अखबार पढ़ने का, न्यूज़ सुनने का। इससे ये मालूम पड़ता है कि कौन बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, और बहुत सी ये पॉलिसी ऐसी है जो हमें पता नहीं चलती, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अखबार के जरिए ही मालूम पड़ती है। तो सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमर उजाला का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलवाया हमारे बच्चों के सहारे और हम लोगों को इतना सम्मान दिया। शुक्रिया अदा करता हूँ सर, धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि हमारी हर एक जो सक्सेस होती है उसके पीछे पेरेंट्स, टीचर्स, इन सबका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसी तरह मेरी जो सक्सेस है, या फिर बोलेंगे कि मेरी जो मेरिट आई है, वो मेरे पेरेंट्स और जो मेरे घर वाले और मेरे जो टीचर्स स्कूल के, उनकी वजह से है। लेकिन एक जो बड़ा श्रेय है वो मैं अपने भाई को देना चाहूँगी। कल मेरे भाई का बर्थडे भी था, तो हैप्पी बर्थडे माय बिग ब्रदर, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की है जितनी शायद आज तक किसी ने ना की होगी। मैं बचपन में ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ रही हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो तब से मेरे भाई ने मुझे हर चीज़ सिखाई, लिखना, पढ़ना, बोलना, हर चीज़। और इस चीज़ के लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई लव यू माय बिग ब्रदर, और आप हमेशा खुश रहो, और थैंक यू एवरीवन। लव यू, माय नेम इज़ आरोही एंड जो आज मैंने अचीव किया है वो 6th रैंक उत्तराखंड में क्लास 10 बोर्ड में, तो वो सारा क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमारे ऊपर बहुत मदद की है। तो जैसे कि अभी अब मेरे आगे 2 और छात्र आए, उन्होंने बोला कि अपनी हैसियत पर लक्ष्य देखना चाहिए, तो उसमें कठिनाइयाँ भी बहुत आएंगी, आपको लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट मेरा यही कहना है कि आप बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, और वैसे ही मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो मेहनत की है आज वही यहाँ लेके आई है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। मैं 10th क्लास अभी पास आउट हुई हूँ, मेरी 96% है, उत्तराखंड में मेरी 8th रैंक है। और मेरे को कभी अभी 10th में रिसेंटली बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हुए, जिसकी वजह से मैं उतना नहीं कर पाई जितना मैं कर सकती थी। सो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट मुझे अपनी क्लासरूम स्टडी का मेरे को मेरे भैया ने बहुत हेल्प की। मतलब मैंने पूरा अकॉर्डिंगली उनके लिए पढ़ा है, उनके जैसे उन्होंने बोला वैसे पढ़ा है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और कभी हम बहुत मेहनत करते भी हैं, लेकिन हम उस अकॉर्डिंग नहीं गेन कर पाते हैं, तो हम ये सोचते हैं, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, हम तो नहीं कर पाए। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी भी नहीं। वो आज नहीं तो कल आपके एब्सोल्यूट की काम है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं करता। और ये भी बोलना चाहूँगी कि एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हमेशा हर एक चीज़ नामुमकिन लगती है जब तक वो नहीं हो जाती। क्योंकि मेरे को खुद लगता था, टीचर्स बोलते थे बेटा आप कर सकते हो, मेरिट में आओगे, और मेरिट सुन के ऐसा लगता था जैसे मतलब क्या व्हाट अ ग्रेट थिंग, क्या होता है मतलब मेरिट। और जब आ गए नाम आ भी गया, टीचर्स ने लिस्ट भी भेजी, मेरे को इतना कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ हुआ है। बट जब सब कांग्रेट्स करने लगे, ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह, तब फील हुआ कि सच में व्हाट आई अचीव, मैंने क्या अचीव कर लिया ये। तो मैं आपको यही बोलूँगी। और जैसे कि अभी वो भैया ने भी बोला कि एम हमेशा अपनी हैसियत से बड़ा देखो, एक दिन आपकी हैसियत आपकी एम से भी बड़ी हो जाएगी। थैंक यू। और मैं ये अपने टीचर्स और पेरेंट्स को उनका थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि 10th में जब मुझे कहीं भी प्रॉब्लम आती थी तो टीचर्स
और पेरेंट्स का तो रहता ही है, पर टीचर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब 9th में, जब मैं 9th में रिज़ल्ट आया, मैं फर्स्ट आई थी, तो तब से था कि हाँ सिमरन को आना है, मतलब मैरिड में, उसमें भी टॉप 10 का था। तो जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, टीचर कहते थे कि जहाँ भी दिक्कत है आपको आप बताएंगे, और मुझे वो पूरा सपोर्ट करते थे। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और टीचर्स का भी सपोर्ट रहा। इसलिए मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं आपको अभी जो 10th के टॉपर्स बैठे हैं यहाँ पे और जो भी मेरे जूनियर्स बैठे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि 10th में जब मैं 10th पास आउट हुई, तो एक होता है एक स्ट्रीम लेने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बाकी सारे जो टीचर्स होते हैं वो होते सब लोग मतलब ऐसे करते कि आप साइंस लो, आप कुछ भी कोई भी स्ट्रीम लो, बट मैं उनको जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको जो भी मेरे जूनियर्स हैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट चूज़ करो, वो स्ट्रीम में जाओ। आपका जो एम है, आपका एम डिसाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। और मैं खास स्पेशली पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे अगर कुछ आगे को कोई, जैसे मैंने 10th के बाद मेरे 10th में साइंस में अच्छे मार्क्स थे, और टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना किया था कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में मत जाओ, और ये मुझे बहुत बुरा लगता था इस बात से। और मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो उसके लिए। और ये मेरे लिए शायद आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने 11th में भी ताने सुने, मैंने 12th में भी ताने सुने कि आपने आर्ट स्ट्रीम ली। जहाँ जाते थे डिमोटिवेशन ही मिलता था, और अभी मैं उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में मेरा 5वां स्थान है। और बस ये मैसेज देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर एक बहन जी आई थी, उनका स्वागत है। मैं भी शिक्षक हूँ राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुरा आसाम में। और मेरी बेटी कंटिन्यूसी ने कक्षा 10 में 5वां स्थान प्राप्त किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं जब कल बस में आ रहा था तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है उसमें जा रहा हूँ। और मेरी बेटी ने ये कक्षा 10 में टॉप किया, 4th-5वीं रैंक में है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी टॉप आते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कम से कम मेरे सामने तो ऐसा मत कहिए, मैं तो टीचर है, मेरे सामने ऐसा मत कहिए। तो पता नहीं हमारी सरकारी विद्यालयों के प्रति मानसिकता में क्या मानसिकता बदल गई है। मैं आपको, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे साथ 4 अध्यापक और हैं, सबके बच्चे CBSE माध्यम से पढ़ते हैं, और किसी का भी बच्चा 92 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाया। मेरी बच्ची ने भी इंग्लिश माध्यम में ही परीक्षा दी है, वो कई सारी छात्रवृत्तियां भी पास कर चुकी है, उसको छात्रवृत्तियां भी मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों के प्रति थोड़ा सा हम लोगों का सुझाव और लगाव होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।